वेलकम टू एग्जाम कुटी। आज हम लोग लेबर लॉ इन इंडिया सीरीज के लेक्चर नंबर 5 को देखेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे फ्यूचर ऑफ लेबर पॉलिसीज इन इंडिया, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन लेबर मार्केट और भी बहुत सारे। तो आइए चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है फ्यूचर ऑफ लेबर पॉलिसीज इन इंडिया, कि जो लेबर पॉलिसीज है, जो लेबर के लिए पॉलिसी बनाएंगे, प्रावधान बनाएंगे इंडिया में, उनका फ्यूचर क्या है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है हर जगह। मतलब डिजिटल डिजिटल मतलब डिजिटलाइज हो गया है पूरा इंडिया। तो जो पॉलिसीज वगैरह है वो भी डिजिटलाइज बनाई गई है, जैसे कि गवर्नमेंट ने ई श्रम बनाया है, श्रम सुविधा बनाया है, ईपीएफओ ई पोर्टल बनाया है। तो ये मतलब सारे डिजिटली बना दिए गए हैं प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी लेबर है वो इन सभी पोर्टल्स पे अपने आप को रजिस्टर करा सके, और जो भी यानी कि सुविधाएं हैं लेबर्स के लिए हमारे इंडिया में, वो उनको प्राप्त हो सके। वहीं दूसरा क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। मतलब हर एक लेबर को सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ सेक्टर। मतलब चाहे कोई भी वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है या ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, वो उसको सोशल सिक्योरिटी मिलना ही चाहिए। जैसे कि तुम्हारा हो गया जैसे ईपीएफओ मिलता है, वैसे ही जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के केस में क्या है, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी स्कीम्स चलाई है गवर्नमेंट ने। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर्स भी जो है, या जो जॉब सीकर्स है या जॉब वाले हैं, वो क्या है, वो उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ग्रेटर वर्कर मोबाइलिटी। मतलब जैसे कि क्या है यहाँ पे लेबर पॉलिसीज के थ्रू, कि जैसे वर्कर पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स लिखा है। जैसे कि क्या है कि जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो वर्कर्स होते हैं वो काम करने जाते हैं, तो अब वहाँ पे क्या होता है, जैसे इनका राशन कार्ड दूसरे स्टेट का है, दूसरे स्टेट में गए तो नहीं मिलता था, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है उसने क्या बोल दिया कि वन नेशन वन राशन कार्ड। मतलब एक राष्ट्र है तो एक राशन कार्ड से कहीं पे भी वो अनाज खरीद सकता है गवर्नमेंट वाली शॉप्स पे। तो मतलब सिंपल सा है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पर्सन जाएगा तो उस राशन कार्ड से दूसरे स्टेट में क्या कर सकता है, सामान जो खाने पीने का मिलता है सरकारी गल्ले की दुकान पे, वो खरीद सकता है। एआई बेस्ड इंस्पेक्शंस, क्योंकि जो जांच पड़ताल है कि जो नियम लागू किए गए हैं, जैसे वर्किंग आवर्स वगैरह सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, क्या वो सही से लागू हो रहे हैं, वो सब देखने के लिए एआई बेस्ड कर दिया गया, मतलब डिजिटलाइज कर दिया गया, ताकि उनको अच्छे से जांच पड़ताल की जा सके। जो एक पर्सन पे, अगर नॉर्मल पर्सन पे रखोगे केंद्रित, तो क्या होगा, लोग पता नहीं कितने अच्छे से करें, लेकिन एआई वगैरह जो होगा वो क्या करेगा, जो मतलब एआई बेस्ड इंस्पेक्शन होंगे, डिजिटली जो भी इंस्पेक्शन किए जाएंगे, उनसे क्या है अच्छे से, मतलब वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। वो सब क्या है, जो उनके सामने आएगा उसको डिटेक्ट करेंगे, वो जो फ्लॉस आएंगे वो बताएंगे। नेक्स्ट है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन लेबर मार्केट। आजकल किस तरह के लेबर मार्केट में लेबर्स आ रहे हैं, किस तरह के लेबर्स जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। जैसे अभी क्या हो गया, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे कि जो तुम्हारा स्विगी है, जोमेटो है, या ओला है, उबर है, ये सारे क्या है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले लोग, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के क्या है, ट्रेंड बढ़ रहा है आज के ज़माने में, राइज ऑफ फ्रीलांसर्स एंड डिजिटल वर्कर्स, वही डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले, स्विगी जोमेटो वगैरह के लोगों के लिए आजकल जो इमर्जिंग ट्रेंड में देखो, तो मतलब इस तरह के वर्कर्स क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाइब्रिड वर्क मॉडल बढ़ रहा है, मतलब इस तरह के लेबर जिसमें क्या है, रिमोट प्लस इन ऑफिस काम करते हैं। पोस्ट कोविड ज़्यादा मतलब हुआ, जब से कोविड आया है तब से ये रिमोट वाला ट्रेंड ज़्यादा आ गया। तो हाइब्रिड मोड में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, कि कुछ लोग मतलब घर से भी काम करते हैं, कुछ टाइम कहाँ से करते हैं, ऑफिस से भी करते हैं। री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग हो रही है आजकल लेबर्स की। री स्किलिंग मतलब वो है, सिंपल यहाँ पे लिखा है शिफ्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। जैसे कि पहले क्या था, पहले वर्कर्स, जैसे देखा होगा बैंक वगैरह में, पहले जब डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, ये नेटवर्क वगैरह इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, सुविधा, तो क्या था, वो लोग हाथ से मतलब लिखते थे मैनुअली हर चीज़, पेन से, पेपर पे या रजिस्टर में। अभी क्या है, सारे लोग डिजिटलाइज्ड हो गए, मतलब कंप्यूटर पे मूव कर गए, तो उनको सिखाया गया। रीस्किलिंग मतलब क्या है, एक तरह की स्किल के से दूसरी तरह की स्किल पे मूव करना, सिंपल सा। और उसके लिए क्या है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अप स्किल का मतलब ये होता है कि सिंपल सा, स्किल तुम्हें पहले से आती है वो स्किल, और उसको और अच्छे से, उसका मतलब इवोल्यूशन करना, मतलब और रिफाइन करना एक तरीके से, सिंपल सा। तो मतलब रीस्किलिंग एक तरह की टेक्नोलॉजी या एक तरह की स्किल से दूसरी तरह की स्किल पे मूव करना। जैसे अभी ट्रेडिशनल जो रजिस्टर वगैरह था, अब वर्कर्स किस पे पहुंच गए, डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, जैसे बैंक का हमने एग्जांपल लिया। अब स्किलिंग मतलब वो स्किल है तुम्हारे पास, लेकिन उसको और अच्छा बनाना है। फोकस ऑन मेंटल हेल्थ।
तो लेबर जो मार्केट है जिसमें नए लेबर्स के लिए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो वर्क प्लेस डिमांड उनकी बढ़ रही है कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और वहाँ पे मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। ये सब भी इसी में आ रहा है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन लेबर मार्केट में। लेबर मार्केट में मतलब क्या क्या हो रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म वर्कर्स बढ़ रहे हैं, हाइब्रिड हो रहा है, रीस्किलिंग अपस्किलिंग हो रही है लेबर्स की, मेंटल हेल्थ पे मतलब ताकि कोई परेशान ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब अच्छे से काम करें, उनको कोई प्रेशर ना रहे किसी भी तरह को, सोशल सिक्योरिटी या हेल्थ या वर्किंग आवर सेफ्टी किसी से भी रिलेटेड। आगे यहाँ पे है कॉमन लेबर लॉ एक्रोनिम्स, कुछ जो शॉर्ट फॉर्म्स है उसके हमने क्या दे दिए यहाँ पे, फुल फॉर्म भी दे दिए। जैसे ईपीएफओ एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में बोलते हैं, ये क्या होता है, कर्मचारी प्रोविडेंट होता है भविष्य निधि, भविष्य इसको बोलते हैं भविष्य निधि संगठन, ठीक है, कर्मचारी भविष्य, भविष्य ये यहाँ पे वो वकील वाला है, भविष्य निधि संगठन ये जो है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो पैसा होता है एम्प्लॉयर जो होता है उसका थोड़ा जमा होता है, और जो एम्प्लॉय होता है वर्कर होता है उसका थोड़ा सा रुपया कटता है मंथली सैलरी में से, और वो इकट्ठा होता है, फिर उस पर इंटरेस्ट लग के पूरा लास्ट में क्या होता है, वर्कर को जो होता है वो मिलता है, ताकि उसकी जो रिटायरमेंट के बाद की जो जिंदगी है वो अच्छी रहे, इसलिए, ठीक है। और ये जो लागू हुआ तो वो 1952 में लागू हुआ था। फिर है ईएसआईसी, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब कर्मचारी, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, स्टेट मतलब राज्य, ये क्या होता है बीमा, और कर्मचारी बीमा निगम, ये ठीक है। तो इसका हिंदी में ये बोलते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, ये भी बेसिकली 1952 में ही बना था, और ये उस केस के लिए है, पैसा मिल जाएगा जब किसी के साथ में अगर अनहोनी वगैरह हो जाए या रिजाइन वगैरह करे, मतलब एक्सीडेंट या डेथ वगैरह अगर किसी जॉब के दौरान होती है तो उस टाइम पे उसको मिलता है। वही है, फिर तीसरा है यहाँ पे CLRA, ये एक कॉमन एक्रोनीम है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन, मतलब जो बंधुआ जो ठेका वाले होते हैं लोग, ठेका श्रम विनियम एंड उन्मूलन, मतलब सिंपल सा जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं, मतलब जैसे ठेकेदार के अंदर करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये, उनके सेफ्टी के लिए ये रूल है। मतलब जैसे मैंने पहले पिछले लेक्चर से बात करी थी कि कोई एक पर्सन होता है उसको काम कराना होता है तो वो ठेकेदार को देता है, और फिर ठेकेदार के अंदर जो वर्कर काम करते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले। जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में ये जो घर वगैरह बनाने, बिल्डिंग वगैरह बनाने में क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अगर कंपनी या बिजनेस कुछ भी खोल रही है, तो वो बिल्डिंग क्या होती है, किसी ठेकेदार को दे दी जाती है उसका ठेका, और ठेकेदार काम करवाता है। तो ऐसे केसेस के लिए भी क्या है, जिसके जो ठेकेदार के अंदर वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए भी उनके जो वर्कर्स हैं उनके सेफ्टी के लिए नियम बनाया गया है, CLRA, जो लेबर लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन, मतलब सिंपल सा क्या, ये ठेका श्रम विनियमन एवं उन्मूलन, ठीक है, विनियमन एवं उन्मूलन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, और इसका भी जो है वो जब जो मतलब फाउंड किया गया था वो 1970 में। वो ऐसा है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, मतलब व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, इसको बनाया गया था कब, 2020 में, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या होता था, जो भी वर्कर्स हैं किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, सेफ्टी और हेल्थ वगैरह सब कुछ सही रहना चाहिए उसके लिए। और ये है UAN, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक खाता संख्या, ठीक है। और इसको लागू किया गया था 2014 में, ठीक है। फिर उसके बाद है ये भारतीय मजदूर संघ है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 1947 में बनी थी, और इसको भारतीय मजदूर संघ 1955 में, ये जो मजदूर थे उनके लिए बनाई गई थी ताकि उनकी सेफ्टी की जा सके। और जो ये INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी इंडिया 1947 बनाया गया था मजदूरों की हेल्प करने के लिए, ये ट्रेड यूनियंस लिखा है यहाँ पे, मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाने के लिए। और ये था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मतलब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 1920 में हुआ था, ठीक है। ये भी किसके लिए बनाई गई थी, ये भी मजदूरों की हेल्प करने के लिए ही बनाई, मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे गवर्नमेंट लेबर रिपोर्ट्स, लेबर पोर्टल्स, गवर्नमेंट ने जो कुछ श्रमिक हैं उनके लिए कुछ पोर्टल बनाए गए ताकि उनके लिए हेल्प करी जा सके, जैसे उनको सुविधाएं दी जा सके। जैसे ई श्रम पोर्टल एक है,
नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। यहाँ पे मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब सरकार से जुड़े हुए नहीं है डायरेक्टली काम के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने क्या किया है, एक पोर्टल बनाया है ई श्रम नाम से। वहाँ पे ये रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को, और जो भी सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं, इनको दी जाएंगी सरकार के द्वारा, जो भी बोलेगी सरकार वो। फिर एक श्रम सुविधा पोर्टल, कंप्लायंस पोर्टल फॉर लेबर लॉस। लेबर लॉ को लागू करने के लिए एक श्रम सुविधा पोर्टल बनाया गया है। उसके अकॉर्डिंग जो भी नियम होंगे उसके तहत समाज में लागू किया जाएंगे लेबर्स के लिए। फिर उमंग करके एक पोर्टल है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मतलब लेबर जो है, श्रमिक है, वो जुड़ सकते हैं सरकार से। हर एक मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है और अपनी बातें रख सकते हैं सरकार के समक्ष। एक है अदर, नेशनल करियर सर्विस, एनसीएस, जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म। मतलब जहाँ पे ये एक पोर्टल है या एक मतलब सर्विस है, जिससे क्या होगा, प्लेटफॉर्म ही है, एक तरीके का ऐप है या वेबसाइट मान लो, कुछ भी है। उसमें क्या है कि जो लोग हैं वो जो सरकार की स्कीम्स है उसके अकॉर्डिंग अगर स्किल रखते हैं तो वो अपनी उस स्कीम पे क्या कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं सरकार को अप्लाई करके। नेक्स्ट है यहाँ पे लेबर मार्केट इंडिकेटर्स। ये क्या है कि लेबर मार्केट जो है उसके इंडिकेटर्स क्या है कि मतलब किस तरीके का पार्टिसिपेशन है, वो सारा देखना है कि अनएम्प्लॉयड कितने हैं, कितने इनफॉर्मल में है, क्या है। तो यहाँ पे जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, ये क्या बताता है कि परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग और सीकिंग जॉब। मतलब ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो टर्म है, वो बेसिकली ये बताता है कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब सिंपल सा कितने लोग जॉब कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट मतलब किसी भी कंट्री में, या अपने इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कितने लोग जॉब को ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, वो क्या बोला जाता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्कर पॉपुलेशन का मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पॉपुलेशन इन एम्प्लॉयड पीपल इन द पॉपुलेशन। मतलब जितने लोग, केवल ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेबर फोर्स और वर्कर फोर्स वाला, वर्किंग फोर्स, जिसमें क्या लेबर फोर्स में क्या होता था, सारे आते थे, वर्किंग और नॉन वर्किंग जो ढूंढ रहे हैं, मतलब वो सारे 15 से ऊपर के। और वर्किंग में कौन आते थे, केवल वो जो केवल काम कर रहे हैं, ढूंढने वाले नहीं, जो सच में एम्प्लॉयड है वो। तो वही यहाँ पे लिखा है कि परसेंटेज ऑफ पीपल या परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पीपल, जो केवल काम कर रहे हैं, ढूंढने वाले इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड बट एक्टिवली सीकिंग वर्क्स। मतलब जो काम करने लायक हैं और जो काम ढूंढ रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, अनएम्प्लॉयड। और इस परसेंटेज को क्या बोलेंगे, परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। कितने परसेंट, जैसे अगर 100 में 80 लोग काम ढूंढ रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ का इंडिया का कितना हो गया, 80% लोग हो गए कैसे, अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 80%, ऐसे बोला जाएगा अगर ऐसा है तो। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट शेयर क्या है कि परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स विदाउट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो लोग फॉर्मल में काम नहीं करते हैं और कहीं काम करते हैं, वो सारे क्या होंगे, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट शेयर। मतलब जो गवर्नमेंट से जुड़ी संस्थाओं के लिए काम नहीं करते और कहीं करते हैं, वो सारे किसमें आ जाएंगे, इनफॉर्मल में। नेक्स्ट है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोफाइल, कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरीके से काम होता है, कौन कौन आता है, क्या इशूज है। जैसे ओवर 90% ऑफ इंडिया वर्कफोर्स इज अनऑर्गेनाइज। मतलब जो लगभग 90% लोग हैं इंडिया में, वो सरकार से जुड़ी हुई चीज सुविधाओं में काम नहीं करते, संस्थाओं में काम नहीं करते, वो प्राइवेट संस्थाओं में काम करते हैं। कितने लोग, 90% लोग। इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर है, जो फेरी वगैरह लगाने वाले हो गए, खेतों में काम करने वाले हो गए, एग्रीकल्चरल लेबर्स, होम बेस्ड वर्कर्स, जो घरों में किसी के यहाँ काम करते हैं या घर बनाने का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का। डोमेस्टिक वर्कर्स में मतलब घरेलू काम काज में आ जाएगा। होम बेस्ड मतलब जो घर वालों का कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं। तो ये सारे लोग किस में आते हैं, ये सारे के लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कहीं सरकार से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। की इशूज क्या है इनमें, इनमें इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, नो कॉन्ट्रैक्ट और बेनिफिट्स। इनको किसी भी तरह का सरकारी जो फायदा है, लाभ है, वो नहीं मिल पाता है इनको। हाईली वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन। मतलब सिंपल सा बात है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के साथ में क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब इन्हीं का शोषण। हाईली वल्नरेबल मतलब एक तरीके से ऐसा होता है कि कोई कमी, या मान लो किसी के प्रति ये खुले हैं, तो मतलब सिंपल से शोषण के प्रति इनके ये खुले हैं। मतलब कहने का मतलब है, ये बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी का टर्म है। तो लेकिन यहाँ पे मतलब है कि शोषण सबसे ज़्यादा इन्हीं का होता है, किसका, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लोग काम करने वाले होते हैं, स्ट्रीट वगैरह वाले, एग्रीकल्चर, ठीक है। लेबर वेबर मतलब बहुत ज़्यादा इनके साथ ही होने का खतरा रहता है शोषण का, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर इश्यूज। अब जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, जो मतलब ठेकेदार के अंदर काम करते हैं, उनके साथ क्या इश्यूज है। मतलब जैसे किसी ने ठेका दे दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का, किसी भी जगह का, वो क्या होगा, फिर ठेकेदार लेबर को हायर करके जाएगा उसको, तो उसके साथ में क्या दिक्कत आती है। लेबर जो ऐसी लेबर होती है जो ठेकेदार के अंदर काम करती है, ऑफन पेड लेस देन परमानेंट स्टाफ। मतलब कभी कभार जब ठेकेदारी पे जाती है तो जितना रुपया मिलना चाहिए उससे कम उनको वेज मिलता है, तो मतलब पैसा मिलता है, मजदूरी मिलती है। नो स्पेशल, नो सोशल सिक्योरिटी और पेड लीव। लीव अगर लेंगे तो उसका पैसा कटता है, और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनका कुछ भी, यानी कि उनके साथ में हो सकता है सेफ्टी नहीं है। मतलब कोई भी जैसे कुछ भी, मतलब उनको सुविधाएं नहीं है। इजीली हायर्ड और फायर्ड, जब मन करता है तब उनको हायर कर लेते हैं, जब मन करता है तो उनको निकाल देते हैं। फायर्ड मतलब बाहर निकाल देना काम से। अब इनके लिए भी क्या किया गया है, सरकार ने कुछ प्रोटेक्ट लीगल प्रोटेक्शन बनाया है, जैसे कि CLRA एक्ट 1970 में लागू किया गया था। इसको बोलते हैं सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, एल मतलब लेबर, आर मतलब रेगुलेशन, ए मतलब एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट। मतलब सिंपल सा जो ठेका वाला श्रम है, ठेका वाला श्रम, उसका मतलब विनियमन और उन्मूलन करना। ठीक है, तो वही जो सिंपल सा हम बताए पहले, पीछे देख चुके 1970 में। तो इसमें जो ठेकेदारी के अंदर काम कर रहे हैं उनके मतलब जो भी राइट्स हैं, उनको मतलब सेफ्टी, सिक्योरिटी, वर्किंग आवर्स वगैरह के लिए यहाँ पे लगाम लगाई जा सके इस लॉ के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो सिंपल सा क्या है, ये लॉ बनाया गया उनके लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए। फिर OSH कोड, मतलब ये OSH कोड बनाया गया ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे TI है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मतलब जो काम दे रहा है उससे बोला गया है कि भाई OSH कोड के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी वर्कर्स हैं उनको क्या है, सिक्योरिटी, हेल्थ वगैरह, उनकी सेफ्टी, हेल्थ वगैरह क्या है उनका ध्यान रखा जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा सा भी हो, हेल्थ वगैरह अच्छी रहे। तो यही सब है मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर इश्यूज में। तो ये सारा हम लोग पढ़े, ये हमारा किस में आते हैं, सब लेबर लॉस में आते हैं, और ये हमने लेबर लॉस के अंदर ही पढ़ा ये सब। तो इतना ही था इस लेक्चर में। तो ऐसे ही बने रहिए, हम लोग और भी नए नए वीडियोस लाते रहेंगे ताकि हम लोग अपनी तैयारी कर सकें और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। तो ठीक है फिर, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।